साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमअ उर्दू हिंदी में। आज हम जानेंगे कि NIOS का रिज़ल्ट कब आएगा और कुछ एब्रीविएशंस के बारे में जानेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन जब आती हैं, जब हमारा रिज़ल्ट आ जाता है तो उसमें कुछ ये एब्रीविएशंस आती हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं। तो आज इन्हीं एब्रीविएशन के बारे में मैं आपको बताऊँगा और इसी तरह की अपडेट लेके आता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी की। यानी पी बना हुआ अगर आता है तो इसका मतलब होता है पास्ड, यानी आप पास हैं उस सब्जेक्ट में। और इसी तरह अगर NC लिखा हुआ आता है, NC, पी पे तो आप बिल्कुल पास हैं। NC का मतलब होता है नॉट कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डेटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज अनअवेलेबल। मतलब इसका ये है कि आपका जो डेटा है अभी वो प्रोसेस में है या चल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपका डेटा जैसे ही पूरा होगा आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको वो दिखा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है AB। AB का मतलब होता है आप एब्सेंट हैं। एब्सेंट का मतलब ये है कि आप या तो आपने TMA जमा नहीं करे हैं, या आपने प्रैक्टिकल नहीं दिए हैं, या आपने एग्ज़ाम यानी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दिए। इन तीनों में से किसी एक में आप क्या हैं, एब्सेंट है। तो अगर आप इस तरह से हैं तो आप इसको सही करिए, एब्सेंट है तो दोबारा दीजिए, या पेपर देते टाइम अटेंडेंस नहीं लगाई थी। और इसके बाद आता है हमारे पास SYC। SYC का क्या मतलब होता है? SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर, यानी जब तक अभी क्लियर नहीं हुआ है सब्जेक्ट, आपको ये क्लियर करने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है SYCT। SYCT का मतलब होता है सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर इन थ्योरी, कि आपका जो है बाकी प्रैक्टिकल में या TMA में तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपने थ्योरी का एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं है, तो आपको ज़रूरत है कि उसे क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद आप जो है आपका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है SYCP। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, यानी आपका TMA क्लियर है और थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर है, बस आपका क्या रह गया है, प्रैक्टिकल रह गया। आपको थ्योरी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है TMA। TMA का मतलब आपको पता ही है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, है ना। जो आपके असाइनमेंट होते हैं उसे TMA बोलते हैं, जो कि आपको जमा करने होते हैं ऑनलाइन या अपने स्टडी सेंटर पे जाके। अब तो खैर ऑनलाइन होते हैं, जो बच्चे जमा कराना हमसे भी चाहते हैं तो हम भी जमा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका IMPR। IMPR। IMPR का मतलब क्या होता है? पास एंड अपीयर्ड फॉर इम्प्रूव। ठीक है, IMPR मतलब आपने किसी सब्जेक्ट में जिसमें पास में है उसमें आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था, इस वजह से आपका वो रह गया है, जो भी है। इसके बाद आता है भाई IDDL, यानी पास्ट एंड अपीयर्ड फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट, यानी आपने कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया था और उसमें भी आप जो है पास हो गए हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है RW। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। RW यानी रिजल्ट, आपका रिजल्ट विथ हेल्ड, रिजल्ट रोका गया है। ठीक है, रिजल्ट आपका रोका गया। अब क्यों रोका गया, क्या वजह हो सकती है? कि चीटिंग करी है, या आपने जो वहाँ पे जो टीचर्स थे उनसे मिसबिहेव करा है, यानी बदतमीज़ी से पेश आए हैं, या आप अपनी आंसर शीट लेके चले गए। ठीक है, और इसके बाद आता है RL। RL भी आ सकता है आपके रिजल्ट में। RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, यानी रिजल्ट के लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। इसके बाद आता है भाई SF, शॉर्ट फीस पेंडिंग। आपकी कोई फीस वगैरह रह गई है वो आप पे करें। इसके बाद आता है UFM, यानी इसका मतलब होता है अनफेयर मीन केस। अनफेयर मीन्स केस का मतलब होता है कि चीटिंग, है ना। मतलब आ तो आपने चीटिंग करी है, या आपने टीचर के साथ गलत व्यवहार करा है, या आपने ये करा है कि भाई आप जो है लेके ही भाग गए अपनी आंसर शीट। और लास्ट में आपका आता है XXXX, यानी 4 टाइम X। इसका मतलब होता है कि आप पास नहीं। तो साथियों, ये एक छोटी सी मालूमात थी जो कि मैंने आप तक शेयर की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल सबसे पहला चैनल है जो आपको हर चीज़ की अपडेट आप तक पहुंचाता है। NIOS हो, CBSE हो, NCERT हो, इन सब की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। और जो भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, अभी नए जुड़े हैं, वो भी सुन लें, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दोस्तों तक शेयर करने। जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको बताएंगे। असाइनमेंट भी तैयार हो रहा है, बच्चों के असाइनमेंट भी तैयार हैं, मतलब उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की, जो बच्चे अक्टूबर में नवंबर में एग्ज़ाम देंगे। और इसके आगे भी जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें हमारे सफ़र पर। शुक्रिया। जय हिंद।